प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से आज के सुंदर दिन में, इस सुबह के बेले में। मेरे भाई मेरे बहनों, जो आज परमेश्वर ने हम लोग को इस दिन को दिखाया, इस पवित्र दिन में हमें अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को ना देखे होंगे और इस दिन को देखने से पहले क्या हो गए, मर गए। लेकिन हम सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति के लिए। तो आइए हम आज के विषय जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हम परमेश्वर में आराधना कैसे करें। परमेश्वर आपसे किस प्रकार आराधना कराना चाहता है, उसको कैसे अच्छा लगता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आप परमेश्वर के उस वचन को अपने हृदय में रख सकिए, उस वचन को गहराई से समझ सकिए, उस वचन को अपने हृदय में रखकर परमेश्वर की ओर चलते रहिए। क्योंकि परमेश्वर ही आपको एक जीवन दान देना चाहता है। परमेश्वर आपसे कब प्रसन्न होगा, जब आप उसके सम्मुख आएंगे तब। परमेश्वर के जब आप आज्ञा के अनुसार चलेंगे तब। परमेश्वर के जब वचन को अपने हृदय में रखेंगे तब। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलेंगे और प्रभु के वचनों के द्वारा कुछ बातें करेंगे और आज पवित्र दिन में जानेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 50 अध्याय का 14 और 15 पद। लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन हमें दाऊद के द्वारा मिलता है सीखने को, कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को यदि आप जानते हैं, आप परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहते हैं, तो उस आराधना में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। प्रियो, हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम परमेश्वर पे पा करके, परमेश्वर को विश्वास करके भी क्या करते हैं, परमेश्वर को हम थोड़ी समय के लिए परमेश्वर खूब अपना प्रेम करते हैं, परमेश्वर को दिखावा प्रेम करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख परेशानी रहता है तो प्रभु के सम्मुख खूब आते हैं, परमेश्वर के सामने खूब आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख शांति परमेश्वर दे देता है तो हम उससे क्या हो जाए, दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर में यहाँ की धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर कहता है कि यदि आप परमेश्वर में सच्ची आराधना करना चाहते हैं, तो कहता है कि उस सच्ची आराधना में आपको परमेश्वर को क्या देना है। आप परमेश्वर को सिर्फ कहता है कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर आपको धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाने को कहता है और कहता है परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। मेरे भाई मेरे बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ धन्यवाद करेंगे, अपने जीवन को उसके सम्मुख रखकर उसके जीवन को समर्पण करेंगे, अपने आप को बलिदान करेंगे धन्यवाद के साथ, परमेश्वर आपकी हर एक मन्नतें को पूरा करेंगे। आप जो भी मन्नत माने हैं, जो भी आपके जीवन में आवश्यकताएं हैं, जो भी आपके जीवन में घटी है, उसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है। कब? जब आप परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलेंगे, आप उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो प्रिय परमेश्वर भी आपके जीवन की हर एक इच्छा को पूरा करेगा। और भी कहता है आगे कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। यदि आप उस संकट में हैं तो कहता है कि संकट के समय में भी तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। और कहते कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर हमारा जो है महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो असंभव को भी संभव करने वाला है। कहता है कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो उसी दिन आप पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी क्षण उसी समय आपको छुड़ा लेगा, आपके जीवन के सारे बंधन को तोड़ देगा।
तो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जब तक नहीं स्मरण करेंगे, प्रियो, हमारा परमेश्वर में चलना व्यर्थ है। परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है तो हम प्रभु के क्या हैं? कुछ नहीं है। कैसे हम बेटे बेटियां कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते। लेकिन परमेश्वर का जब हमारे जीवन में वचन रहेगा, आप परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, वही आपकी सच्चाई का आराधना होता है। आप कैसे आराधना सच्ची कर सकते हैं? परमेश्वर एक आपसे अच्छा आराधना कराना चाहता है, एक अनंत जीवन का आराधना कराना चाहता है। तो आप लोग सिर्फ परमेश्वर के भवन में न आइए और न जाइए, सिर्फ आने जाने से नहीं होता है, परंतु उसके वचन को अपने हृदय में रखिए, उस वचन को सुनिए, तब परमेश्वर आपके ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर जीवन देगा जो आप चाहते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज परमेश्वर ने हमें इस दिन को दिया है, 6 दिन काम करने को कहा और 7वें दिन विश्राम किया है। तो आप लोग भी का यही काम है। परमेश्वर आपको आज्ञा दिया है कि आप 6 दिन काम करो और 7वां दिन विश्राम करो। तो आप लोग भी परमेश्वर की उस सच्ची आराधना के लिए तैयार हुई और परमेश्वर में चलते रहिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपकी हर एक मन्नत को पूरा करना चाहते हैं। आप सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करिए। हर बातों में कहता है कि धन्यवाद करो। तो आप हर बातों में यहोवा को जब धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य करेंगे। यही होता है सच्ची आराधना। और सच्ची आराधना कब होता है? जब हमारे जीवन में विश्वास, परमेश्वर का हमसे प्रेम होता है। परमेश्वर से हमारा प्रेम जब लगा रहता है, हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते हैं और सच्ची आराधना को ढूंढते हैं। तो आप लोग भी एक सच्चाई की आराधना करिए, ताकि उस सच्ची जहाँ आराधना होगी वहाँ पर कोई भी संकट, विपत्ति, दुख, अकाल, गरीबी कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि ये सब सारी बातें शैतान की ओर से होती है। और जब आप एक सच्ची आराधना करेंगे कि परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर की आप महिमा करेंगे, वहाँ पर आप विजय पाएंगे, आप शैतान से लड़ सकेंगे, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया है वो वचन के द्वारा। और जब आप अपने हृदय में वचन को रख लेंगे, वचन को बोलेंगे, उसी दिन से शैतान आपके जीवन के सारे बंधन को खोल देगा, आपके जीवन में हर ब्लेसिंग को पूरा करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आज परमेश्वर का जो दिन है, पवित्र दिन, इस पवित्र दिन को ना भूलिए, इस विश्राम दिन को ना भूलिए और परमेश्वर के सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करिए, महिमा करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको महिमा करने के लिए बनाया है, आपकी आराधना करने के लिए बनाया है। तो इसलिए आप लोग परमेश्वर की सच्ची आराधना में जुड़िए और सभी के लिए प्रार्थना करिए। जो व्यक्ति उस बीमारी में है, वो परमेश्वर उसको हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा, हर एक दुख विपत्ति से, संकट से निकालेगा। जिस दिन आप पुकार लेंगे, परमेश्वर आपको उसी दिन निकालेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।